दुकानदारों से जानेंगे पैरा फोर्स के हवाले से जो शिकवे शिकायत हैं उनके बारे में ख्यालात हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं। पिछले 1 साल से हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। ये समझ लें कि डेली वो आते हैं और मार्केट में राउंड लगाते हैं, सारी मार्केट जितना भी कस्टमर होता है ना चला जाता है। हम घर से बाहर आते हैं तो चलान होते हैं हमारे, अगर कारोबार पे आते हैं पैरा फोर्स आ जाती है। हमारे स्टार इधर लगे होते थे, सारे उठाए गए। हम तो कहेंगे बेकार फौज उसने बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मार्केट में मौजूद हैं और यहां पर हम दुकानदारों से जानेंगे कि इस वक्त उनका रोज़गार किस तरह से चल रहा है और पैरा फोर्स के हवाले से जो शिकवे शिकायत हैं उनकी या उनके बारे में ख्यालात हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, किस किस्म के हैं, वो उनसे सवालात के ज़रिए जानेंगे। तो चलिए उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैरा फोर्स के हवाले से क्या ख्यालात हैं, इस वक्त किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अभी तक पाला पड़ा है? वो समझ लें कि पिछले 1 साल से हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि डेली मतलब वो आते हैं और मार्केट में राउंड लगाते हैं, सारी मार्केट जितना भी कस्टमर होता है ना चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ही है मतलब कारोबार के, ये समझ लें कि सीज़न के हमारे दिन हैं और हम आप देखें मार्केट के सारे रिव्यू लें आप, सारे लोग वेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। हालांकि ये पीक आवर्स होते हैं काम के 9-10 बजे तक, यानी कि काम का समझ लें कि ये दिसंबर का महीना फुल काम का महीना है हमारा, लेकिन काम नहीं है। समझ लें कि हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। ठीक है, और ये जो फोर्स बनाई गई है बेसिकली ये तो अवाम की खिदमत के लिए बनाई गई है, रोड्स को आसान करने के लिए, लोगों के गुजरने को बेहतर बनाने के लिए। नहीं, ये गलत बात है। इसमें कोई आसानी उन्होंने पैदा नहीं की। अभी आप किसी इशारे पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं, आपको वही निज़ाम नज़र आएगा जो पिछले कितने सालों से हम देख रहे हैं। हम घर से बाहर आते हैं तो चलान होते हैं हमारे, अगर कारोबार पे आते हैं पैरा फोर्स आ जाती है। दूसरी जो इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, लोगों की रेडियाँ, लोगों के कारोबार, मार्केट के देखें आप, पीछे चेक करें ज़रा क्या हालात है मार्केट के अंदर, सारे ये मतलब लोग परेशान हैं। ठीक है, लाखों लोग इन्होंने बेरोज़गार किए हैं। अगर यही पैसा अवाम पे लगाते तो बेहतरी आ सकती थी। गरीबों पे अगर लगाते, अगर ये जो पैरा फोर्स बनाई है इसका कोई मतलब हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई अभी। बल्कि वो सुनने में ये आया करीम ब्लॉक के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वहाँ पे लोगों को उठाते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। पिछले दिनों आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी, आपके न्यूज़ चैनल्स ने वो मतलब की हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद भी किया है वहाँ पे लोगों के ऊपर, फिर पैसे भी लेते हैं, फिर पैसे लेके उनको छोड़ते हैं। आज एक और खबर सामने आ रही थी कि जो है इंस्पेक्शन टीम भी बनने जा रही है सीएम पंजाब की तरफ से, जो कि पैरा फोर्स और दीगर जो है इदारे हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए बनाई जाएगी। तो आप उससे फिर खुश हैं? नहीं, हम उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं। उस पर क्यों नहीं? अदारा बनाया जाए, उसके ऊपर मुकम्मल नज़र रखी जाए, उसके ऊपर आप क्यों नहीं करते? अब देखें ना, ऑलरेडी इस पर कॉरपोरेशन का एक महकमा पहले है, फिर LDA है, फिर TMA है, उसके ऊपर एक और बना दिया, अब उसके ऊपर एक और बना दी। अगर यही चीज़ें अवाम पे ये लगाते, अवाम पे डेवलप करते, अवाम को रोज़गार देते, यहीं इधर ही मार्केट के अंदर ही छोटे छोटे केबिन बना देते, लोगों को एक लिमिट दे देते, अगर कोई लिमिट क्रॉस करता उनको फ़ाइन करते तो कोई बेहतरी आ सकती थी। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, रोज़गार यहाँ पे लोगों का है नहीं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ से मूव कर गई हुई हैं पाकिस्तान से। चले भाई के ये कहना है कि जो इदारे हैं उनके बनाने से बेहतरी नहीं आएगी, वो जो इदारों पे आप पैसा लगा रहे हैं ना वो आप आवाम पे लगाएं तो फिर बेहतरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पैरा फोर्स के हवाले से आज हम आवाम से उनकी राय जान रहे हैं कि पैरा फोर्स जहाँ पर किस तरह से काम कर रही है और क्या क्या उनके इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो जान रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं तो यही कहूँगा कि पैरा फोर्स गलत नहीं है, क्योंकि तजावज़ात हम लोग भी जो है ना हद से गुजर जाते हैं। मेरा भी हालांकि स्टॉल है, लेकिन मैं जो ये बात है कि वो हमें अगर कोई पीछे हमारे कंट्रोल करने वाला ना हो तो हम हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। तो वो ठीक काम कर रहे हैं अगर एक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन कुछ जगह पे कुछ गरीब है उनका सामान वगैरह उठा लेते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा सा कोऑपरेट उनको करना चाहिए। बाकी वो ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, उनके बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो ठीक है, एक बात के रोज़गार तो ज़ाहिर बात है, जिसके पास और कुछ नहीं है इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सोचे कि अगर कोई किसी गरीब है, कोई और काम नहीं कर सकता तो उसको उसके मुतबादल कुछ पॉइंट दे, कोई ऐसी जगह दे जिस पे वो अपना रोज़गार कर सके। तो बाकी जो है ना वो ठीक है, ये सिस्टम गलत नहीं है। तो पैरा फोर्स की इंस्पेक्शन के लिए एक टीम बनाई जा रही है अब।
तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है कि वो बननी चाहिए या फिर इसी कोई जी, नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो भी इदारा ना उसमें करप्शन फिर शुरू हो जाती है। पैसे लेने, रिश्वत लेनी, उसके बाद वो मामला वहीं पे वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए पीछे कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो आप? नहीं कोई पैगाम नहीं। ठीक काम कर रहे हैं। जी हेलो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाए जनाब। अभी फिलहाल पैरा फोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे किस कदर खुश हैं आप? खुश हैं हम, खुश हैं, खुश। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों के हम रिव्यूज जान रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं पैरा फोर्स की वजह से, हमारे रोज़गार ख़त्म हो परेशान भी वो करते हैं लोगों से, पैसा वगैरह जो वसूलते हैं, परेशान तो करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत सारी मतलब वीडियो भी उनकी लीक आउट हुई। अच्छा अच्छा, जी, किस हवाले से? रिश्वत लेने से। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी यहाँ पर पैरा फोर्स आती है आती है यहाँ पर? यहाँ पर अभी तक कोई स्टॉल वगैरह यहाँ पे उठाए गए हैं? साल लगाए नहीं, उठाने कहाँ से। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई बंदा नहीं लगा के बैठता? वो ठेले वगैरह लगाते हैं लेकिन भाग जाते हैं जब आते हैं। अच्छा, ये ठेले वाले जो सामने बैठे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये लोग फिर इलीगल यहाँ पे मतलब है? साथ लीगल नहीं होने चाहिए। हाँ जी। तो फिर इस हवाले से तो जो फिर वो करते हैं वो ठीक करते हैं। वो भी करते हैं लेकिन जो एलडी वाले वो खुद भी तो करते हैं ना, पैसे लेते हैं, ये लगाए हुए पैसे लिए हुए इन लोगों ने। देखिए, कहने का मकसद ये है कि महकमा बुरा नहीं है, महकमा बुरा नहीं लेकिन लोग बुरे हैं। कुछ लोग होते हैं जो महकमे का नाम खराब। बिल्कुल ऐसे ही महकमा बहुत अच्छा है, महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम मजीद इसे कंटिन्यू रहना चाहिए। रहना चाहिए। एक और टीम बन रही है इसी की इंस्पेक्शन के लिए, इसी की तहकीकात के लिए, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा बनाने जा रही हैं। तो आप उससे भी मुतमईन हैं कि वो भी बने? कौन सी बना रही है? वो इंस्पेक्शन टीम बनाने जा रहे हैं, सीम इंस्पेक्शन टीम। मेरे नाल अभी कल की खबर है वो। मेरे नाल जी। हाँ, तो वो बनने जा रही है। आप क्या समझते हैं वो बननी चाहिए एक और? मतलब अच्छी कारकर्दगी करेंगे, परफॉर्मेंस को करेंगे तो लोग वेलकम करेंगे। अगर गुड परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो नहीं पसंद करेंगे। अभी कितने महकमे हैं जो कि ये स्टॉल्स वगैरह और ये जो सड़कों के मामला देखते हैं? कितने महकमे हैं पैरा फोर्स के अलावा? और कोई है? एलडीए जाइए दोनों, एलडीए और कारपोरेशन वगैरह, वो इनसे मुंसलिक है ना, वो एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। तो कोई पैगाम देना चाहते हो? कोई पैगाम नहीं हमारा। ये पैगाम है ना कि यहाँ तो इंस्टॉल जो स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ तो परमानेंट बंद होने चाहिए। ये कई लोग लगा रहे हैं, पैसे देते हैं, लग जाते हैं, जब आते हैं उठा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरी मार्केट में स्टॉल होने ही नहीं चाहिए। ठीक। जब एक ऑर्डर ऊपर से मरीम नवाज का है तो फिर नहीं होने चाहिए। हम देखो ब्राह्मण साहब लगे हुए हैं, मंथली ले रहे हैं 5,000 रुपये फी दुकान लगा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनका ये कहना है कि पैरा फोर्स जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा इदारा है, अच्छे के लिए ही बनाया गया है, इसको मजीद आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन इसकी बेहतरी के लिए जो इंस्पेक्शन टीम बनने जा रही है उसका भी बनना ज़रूरी है ताकि इनके मामलात को देखा जा सके। आगे बढ़ेंगे और मजीद आवाम की राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ, सब खैरियत हैं। चले माशाल्लाह से। अभी आपका माशाल्लाह से यहाँ पे काम कैसा चल रहा है? काम तो अब सीज़न है, बस थोड़ा बहुत है, पहले इतना नहीं था। ये कब स्टॉल वगैरह उठाए हैं ना। अच्छा, पैरा फोर्स। हाँ, पैरा फोर्स तो परसों भी आई थी। अच्छा। लगाने नहीं देते, ये ज़रा सा भी नहीं लगाने देते। जो ये हल्का सा भी बाहर है ना, ये आने नहीं दे रहे वो। तो ये आप क्या समझते हैं कि वो अच्छा काम ये कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं? काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये भी है कि हमें तो मसला भी है ना, थोड़ा सा डिस्प्ले बाहर लगाएं तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। ये उठाना फिर पड़ता है हमें, यही है। मतलब डिस्प्ले नहीं लगाने दे रहे? हाँ, डिस्प्ले नहीं लगाने दे रहे, बाहर बस शटर के अंदर हो बस। तो कानूनी तौर पर ये आप ही लोगों की जगह है? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो गलत बात है। नहीं, वो नहीं है, हाँ, सिर्फ शटर के अंदर है बस। अच्छा। लेकिन ये है कि हल्का सा जो शटर पे डिस्प्ले करते हैं वो भी नहीं करने देते, उसका तो इजाज़त चाहिए हमें। आप उसकी इजाज़त मिल जाए तो फिर ठीक है काम। ये ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फिर ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे जो है वो रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। वो तो जो ख़त्म हो गए ना, जो इन्होंने उठाई दिए, जो हमने बाहर स्टॉल लगाए हुए थे वो तो ख़त्म है, वो रोज़गार उनका बंद हो गया, ख़त्म हो गया। वो तो काफ़ी लड़के 1200 स्टॉल था जो ख़त्म हो गया, सारे चले गए। अच्छा। हाँ, तो ये जो अब लोग यहाँ से चले गए हैं फिर उनका क्या मुस्तकबिल है आगे? कुछ दोस्त हैं वो अभी तक फारग हैं। कल भी एक फ्रेंड आया था मेरे साथ ही स्टॉल लगाता था, वो कह रहा अभी तक मुझे स्टॉल नहीं मिला कहीं भी, कह रहा बहुत मसला है। तो जो ये गए हैं वो उनके पास अभी तक काम नहीं है, वो फारिग हैं। तो फिर इस पे हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कोई आसानी पैदा वो करे। जाहिर हम तो कहते हैं आसानी करें पैदा, ये काम है, हर किसी का ये काम है कि काम करना चाहिए हमें। बेरोज़गार क्या करेंगे हम अब?
फारिग बैठे रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है हमें। हुकूमत पंजाब को कोई पैगाम देना चाहते हो? बस यही है कि स्टॉल लगने थे, ज़बरदस्त काम होगा, खुश रहेंगे हम, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक बिल्कुल। सर, पैरा फोर्स के हवाले से क्वेश्चन था कि किस कदर उनके काम से आप मुतासर हैं? नहीं, उसकी वजह से अपना काम की वजह से काफ़ी मुतासर हुए हैं। कारोबार रहा नहीं है जो पहले अपना थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वजह से बहुत फ़र्क आ गया कारोबारों में। तो बहरहाल कुछ जो ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो दुकान है हमारी, तो उसके अंदर बिल्कुल ही अपना कहते हैं अंदर ही था वो चीज़, मगर थोड़ा बहुत अगर बाहर हम लगाते हैं तो मतलब को बहुत वो उसमें वो भी उठा लेते हैं वो, और ये है सारा, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो और अभी हमने जो कुछ क्वेश्चंस भी लोगों से किए, तो लोगों का ये कहना था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो है वो खुश हैं। तो आप किस कदर खुश हैं? नहीं, काम अच्छा जो होगा वो तो ठीक है, मतलब जो अनऑथोराइज चीज़ें अपना जो है उसको अपना हटा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नाजायज़ जो हटा रहे हैं वो काम अच्छा भी कर रहे हैं, ये नहीं कहा, अच्छा भी कर रहे हैं, मगर जो दुकानदारों के लिए अपना है वो उधर थोड़े से मसाइल हैं, उसको ज़रा हल करना चाहिए गवर्नमेंट को। 10 में से कितने नंबर देंगे पैरा फोर्स के काम को? 50-50 दे देंगे। अच्छा, आधे नंबर देंगे। आधे नंबर। तो पैगाम देना चाहते हो? बस यही है कि मतलब थोड़े से सहूलत दें, हर दुकानदार को थोड़ी बहुत सहूलत देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सहूलत देनी चाहिए, जिससे वो अपना कारोबार को अपना सही कर सकें। सर का ये कहना है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, मज़ीद इसमें चेंजेस आ सकती हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मज़ीद आवाम की राय जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक भाईजान। पैरा फोर्स की कारकर्दगी से किस कदर खुश हैं आप? हम तो भाईजान हमारे स्टॉल इधर लगे होते थे, सारे उठाए गए। हम तो कहेंगे बेकार फौज उसने बनाई है, क्योंकि हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया, हमें क्या फ़ायदा उनका, क्योंकि वो आएंगे तो यहाँ उठा स्टॉल लगाते थे हम, वो उठा देते हैं, क्यों कब आते हैं वो तंग करते हैं। तो अब 5 लड़के मेरे पास काम करते, 5 के 5 को छुट्टी करा दी, वो कहाँ से खाएंगे? वो चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे और क्या करेंगे इधर, क्योंकि वो तनख्वाहदार थे, घर चलाते थे, अब वो कुछ भी नहीं हो सकता। बस। हाँ जी। तो आपका भी स्टॉल था यहाँ पे? हाँ जी, तो स्टॉल था हमारा। बस वही था या और भी थे? नहीं, वही 2-3 स्टॉल थे हमारे। अच्छा, दोनों तीनों उठा लिए गए। उठा दिए थे। उसके बाद रोज़गार का सिलसिला किस तरह चला? बस वो फिर हमने बेसमेंट में शॉप ली हुई, बहुत उधर कस्टमर नीचे कम ही जाता है, फिर भी चलो शुक्र अल्लाह का गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। वो 5-6 लड़के थे, वो ऊपर ही काम करते थे, वो सारे ख़त्म हो गए, इधर नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है? पैरा फोर्स की कारकर्दगी से किस कदर खुश हैं आप? यार पैरा फोर्स की तो लोग जो जेरे अड्डे उड्डे लगा रहे हैं ना, सारे ही रो रहे हैं, उनकी जानों को बददुआएं दे रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं हमें तंग कर छोड़ा, किसी का लिहाज ही नहीं करते हुए, आते ही तंग ही कर रहे हैं बेचारे। ये सारे बेरोजगार जो हुए हैं वो बेचारे सारे रो रहे हैं उनकी जानों को। नहीं देखें, वो इलीगल कोई होता है ना बंदा, कोई प्यार से कह देता है यार इनको पीछे कर लो, लोगों को तंग ही कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं। हम तो सुनते यही आ रहे हैं, हमारी शॉप तो अंदर है, मगर जो ये बाहर अड्डे वाले हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा तंग है, कोई खुश नहीं है उनसे, खुशहाल नहीं है उनसे। देखिए, बात ये कि वो इलीगल जगहों पे जो लोग बैठे हैं उन्हीं को सिर्फ उठाते हैं, लीगल लोगों को तो नहीं छेड़ते। मगर वो तो बात आपकी ठीक है, मगर फिर भी बंदा कहता तो सही उनको आराम से, मगर वो बदतमीजी बड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ। ये चीज़ है, इस लोगों से इस चीज़ों से तंग का है। वो तो जब आते हैं वो लोग साइड पे हो जाते हैं, अब लोगों ने लगाने छोड़ दिए अड्डे, मगर फिर भी कोई गलती से बैठ जाए तो फिर उससे बदतमीजी करते हैं। ये चीज़ है। ये मसला है, इसके अलावा तो नहीं? नहीं, मैं इसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो पैगाम देना चाहते हो? हम यही कि इनका भी बेचारों का कोई हल होना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं वही रोज़गार हैं, बाल बच्चेदार हैं, उनका भी तो रोज़गार होना चाहिए कि उनको यहाँ फिर क्या करें, यहाँ रोज़गार दें। ये तो आए हैं बस, किसी को क्या आपको बताएं, लोगों को तंग करने ही आए हैं। क्या थोड़ा बहुत उनका भी होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। खुद तो सब सरकारी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट दूसरे ताजर हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए बेहतर। अभी एक और जो है वो कहने में सुनने में आ रहा है कि नई फोर्स बनने जा रही है, इंस्पेक्शन फोर्स, सीएम साहिबा बना रही हैं वो, जो इनकी इंस्पेक्शन करेंगी। उनका इलम नहीं है यार। हाँ, तो वो बनने जा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी इंस्पेक्शन के लिए भी एक टीम बननी चाहिए थी, ज़रूरत थी? उनका रिजल्ट तो देख ही लिया है, जो आवाम ने है, जो आवाम से साथ कर रहे हैं, उनका क्या होगा, कोई हाल नहीं है इनका। ये इसी तरह जलील ही करना है इन्होंने। ये तो उसको पता है जो बेचारा बेरोज़गार हुआ है, बकाया क्या जाने। ये तो सरकारी तनख्वाहों वाले हैं, इनका क्या, वो कहते उठ जाए जी, ये चीज़ होती है।
सर का ये कहना है कि जो लोग जिनको उठा दिया गया यहाँ से उनका भी कुछ सोचना चाहिए, उनको भी रोज़गार मुहैया करना चाहिए। तो आज आपने आवाम की राय जानी, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनके काम से खुश हैं, लेकिन कुछ चेंजेस लाने की अभी भी ज़रूरत है, कुछ बेहतरी की अभी भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से इंस्पेक्शन टीम भी बनने जा रही है। फ्यूचर में इसके क्या नताइज होंगे वो आपको मज़ीद जो है आने वाली वीडियोज़ में हम दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपने बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।